भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी अग्निपथ पर कर्तव्य पथ पर निरंतर चल रहा है। इसी पथ पर चलते हुए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारी एवं टोंक जिले में देवली अध्यक्ष रंगलाल जी एवं रमेश रतनपुर तथा उनके साथियों के नेतृत्व में देवली में कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में जिन्हें पट्टा नहीं मिल पाया है उनके कारणों के बारे में जानकारी लेना और चरागाह में जिनके मकान बने हुए हैं उन्हें अब आगे क्या करना है उस दिशा में मंथन करना और कार्य को आगे बढ़ाना था। हम लगातार कह रहे हैं कि हम भाषणों से अधिक काम पर विश्वास करते हैं, लिहाजा हम कर्तव्य पथ पर कर्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं। समाज के लोग जो प्यार दे रहे हैं, जो समर्थन जता रहे हैं, उस समर्थन के दम पर घुमंतू समाज को सम्मान के साथ आवास एवं पट्टा दिलाने के कार्य के अलावा भी बहुत कुछ हम कर रहे हैं। माननीय पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विगत 3 महीनों से लगातार संघर्षरत रहे, कार्य करते रहे और हम लोगों को जगाते रहे, लेकिन अफसोस कुछ लोग सोते रहे और इस कारण 2 अक्टूबर को उन्हें पट्टे मिले ही नहीं। अब सोए हुए लोगों को जगाते हुए राष्ट्र निर्माण के पथ पर स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैदान में हैं, लेकिन हमें सोचना होगा क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या उनकी टीम या उनके अधिकारी अकेले सोच लेंगे तो काम हो जाएगा? जी नहीं। हमारे समाज के बंधुओं को, समझदार लोगों को मैदान में आना होगा, सरकार की योजनाओं को हमारे लोगों तक पहुंचाना होगा और जहां विसंगतियां आ रही है, जहां दिक्कत आ रही है, वहां जमकर लड़ना होगा। आपने देखा गांधी टीवी ने घुमंतू समाज के हित के लिए अपने टकराव की नीति को बरकरार रखते हुए पट्टे मिल दिलाने के क्षेत्र में कार्य करते हुए कई तहसीलदारों से टक्कर ली, कई जितने भी घुमंतू समाज को हीन भावना से देखते हैं ऐसे सरपंचों से भी टक्कर ली, ऐसे कई पंचायत सचिव से भी बात की, पूरा जोर लगाया गया, लेकिन सरकार के 54,000 पट्टे देने के सपनों को पूरा करने में साथ देने वाले लोग तो बहुत कम थे, लेकिन साथ देने वाले लोगों को डरा धमका कर, भरमा कर, झूठ बोलकर घर बैठने के लिए मजबूर करने वाले लोग ज़्यादा थे। लिहाजा लोग यही कहते रहे कि ऐसे आदेश तो पहले भी आते रहे हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन नियति अगर कुछ और चाहती हो तो बुरा करने वालों का कुछ भी नहीं होता, उनकी जोर चलती ही नहीं है। और सरकार सफल हुई। 21,000 घुमंतू समाज को एक साथ गांधी जयंती पर पट्टे दिए गए, लेकिन लाखों लोग अभी भी बाकी है और बहुत से काम समाज के क्षेत्र में करना बाकी है। लिहाजा शिक्षा एवं नशा मुक्ति के क्षेत्र में भी कार्य करते हुए समाज आगे बढ़ रहा है। अब आज भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी घुमंतू समाज के हित के लिए कई स्तर से काम कर रहा है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी अब जयपुर के प्रधान कार्यालय के अलावा मालपुरा और टोंक देवली में भी कार्य करते हुए कार्यालयों की स्थापना कर चुका है। केकड़ी में और टोडा में भी शीघ्र कार्यालय की स्थापना की जाएगी और अजमेर में भी कमोबेश यही तैयारी चल रही है, बूंदी में भी यही तैयारी चल रही है। टोंक मुख्यालय का कार्यालय भी अब शीघ्र ही आपके लिए आने वाला है। इन कार्यों को करते हुए जब हम चलते हैं तो अग्नि परीक्षा भी लोग लेते हैं। लिहाजा जयपुर की कुछ बस्तियों में बांग्लादेशियों को शरण देने वाले मामले में भी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। उस दिशा में अलग अलग स्तर पर उच्च अधिकारियों से बात की गई और यहाँ तक कि दिल्ली से भी एक टीम जयपुर पहुंचकर अभी भी काम कर रही है। बांग्लादेशी जो गलत तरीके से राजस्थान में रह रहे हैं और कभी भी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं, उनको धर पकड़ कर
अंजाम तक पहुंचाने के कार्य को भी भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी कर रहा है। लगातार कच्ची बस्तियों की सुध ली गई जहां पर घुमंतू समाज के लोग रहते थे, लिहाजा जयपुर शहर से शहरों में घुमंतू समाज को पट्टे देने के कार्य योजना को शुरू करने की घोषणा जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी के नेतृत्व में कर दी गई। कच्ची बस्तियों में 100 दिन की कार्य योजना के लिए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को धन्यवाद भी दिया। हम ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 2 वर्ष पहले लगे थे, शहरी क्षेत्र में 1 वर्ष पहले लगे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में कार्य करना आसान होगा क्योंकि शहरी क्षेत्र के लिए हमें लंबी दूरी तक यात्रा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से जुड़कर कार्य करने वाले स्वयंसेवक आगे आ रहे हैं, जो तन मन धन से सहयोग करते हुए हमारी सही नीतियों के साथ खड़े हो रहे हैं। लिहाजा अब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी लगातार पूरे राजस्थान में एक साथ घुमंतू समाज के सम्मान एवं आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, शैक्षणिक सुरक्षा एवं सामाजिक उत्थान के कार्य को करते हुए नए भारत के निर्माण करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ चल रहे हैं। भाषण देना बहुत आसान है, कार्य को करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम धरातल पर काम कर रहे हैं, लोगों के दस्तावेज तैयार करने में मदद कर रहे हैं और उन्हें दिशा निर्देश देकर उनकी लड़ाई जमकर लड़ रहे हैं। ज्ञापन देकर घर पर लौट जाने से कुछ नहीं होता है, हमें धरातल पर लगातार सक्रिय रहना पड़ता है। लिहाजा सभी संगठन के लोग अब धरातल पर सक्रिय हैं और लगातार काम कर रहे हैं। हम लगातार काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद देते हैं शहरी योजना को शुरू करने के लिए जयपुर से विधायक गोपाल शर्मा जी को और हमारी बहन रोड़ी देवी, मदीना, गीता, सीता, मीरा, संतरा, सभी बहनों को जयपुर में अधिकतर बहनों ने मोर्चा संभाला है और ये बहनें लगातार सरकार के साथ चल रही है और जयपुर में संरक्षण मिल रहा है माननीय विधायक गोपाल शर्मा जी का, मुख्यमंत्री जी का। धन्यवाद। जुड़े रहिए गांधी टीवी के साथ, आप और हम मिलकर नए भारत का निर्माण करेंगे। रावण का वध कर अयोध्या लौटे श्री राम भगवान को भी लोगों की बातों का सामना करना पड़ा था और सीता मैया को अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर किया गया था। लिहाजा हमसे भी लोग पूछते हैं तो हम 1/9/2023 का यह खबर उनको पेश करते हैं। यह हमारी अग्नि परीक्षा है, इसे स्वीकार करें। हो सकता है भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारियों में कुछ अवगुण हो, हर व्यक्ति में कोई न कोई अवगुण होता है, लेकिन हमारे समाज हित में सतत चलने के इस गुण को आप स्वीकार करें, हमारे साथ आएं। आप में बहुत से योद्धा हैं जो हमारे साथ इस जंग को लड़ सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं।